दोस्तों, स्वागत है आपका एमएसएन क्लासेस के अंदर, जहाँ पर आपको मिलता है नर्सिंग नॉलेज के साथ साथ मेडिकल नॉलेज। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सेल और इसके ऑर्गन्स के बारे में हम स्टडी करेंगे आज। सो सेल जो होती है वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है बॉडी की। ए सेल कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके आउटर साइड के अंदर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, दिख रही होगी आपको। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसके आउटर साइड में, विच इज़ आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, जो सेल को चारों ओर से कवर करती है। विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सेल के अंदर अलग अलग प्रकार के सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, विच आर सस्पेंडेड इन वाटरी फ्लूइड। जो एक वाटरी फ्लूइड में होते हैं, उस वाटरी फ्लूइड को हम साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल्स आर एज फॉलो। तो अलग अलग टाइप के जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो हमारी सेल के अंदर पाए जाते हैं, जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्जी बॉडी होती है, लाइसोसोम होता है और साइटोस्केलेटन होता है। तो हम इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, ये है न्यूक्लियस, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, ये साइटोस्केलेटन। तो हम आगे बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस जो होता है हमारी बॉडी में, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है। तो इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द सेल। सेल का ये लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। सेल का ये लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। इट कंटेन ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसके चारों ओर जो है एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है और अंदर की साइड एक न्यूक्लियोलस होता है, क्योंकि न्यूक्लियस तो वो होता ही है और अंदर की साइड एक न्यूक्लियोलस होता है। एंड बॉडी जेनेटिक मटेरियल, बॉडी जेनेटिक मटेरियल के रूप में इसमें डीएनए एंड आरएनए पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर। द न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल। सेल की पूरी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है वो न्यूक्लियस के द्वारा कंट्रोल होती है। एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी हैव ए न्यूक्लियस। बॉडी की जितनी भी सेल हैं, सभी सेल एक न्यूक्लियस रखती है। ईच सेल्स एक न्यूक्लियस रखती है, लेकिन मेच्योर जो आरबीसी सेल है, जो रेटिकुलोसाइट से बनती है, वो न्यूक्लियस नहीं रखती। एंड सम सेल्स ऑफ द बॉडी हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। कुछ जो सेल होती है हमारी बॉडी की, वो एक से अधिक न्यूक्लियस रखती है, जैसे स्केलेटल मसल्स, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा वर्क करना होता है, तो ये एक से ज़्यादा न्यूक्लियस रखती है। हमारा दूसरा ऑर्गन है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, इसको पावर हाउस भी बोलते हैं सेल का। दे आर द सॉसेज शेप स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म। जो सॉसेज का मतलब होता है कबाब, जो कबाब शेप के अंदर होती है। दे आर इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, जो एटीपी का सिंथेसिस करती है हमारी बॉडी के अंदर। हमारी जो सेल होती है उसके अंदर एटीपी का सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया करती है, विच आर नीडेड टू सेल फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जो सेल के लिए मेटाबॉलिक एक्टिविटी में रिस्पॉन्सिबल होती है एटीपी के द्वारा। सेल अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है वो एटीपी के द्वारा करती है। माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का जो पावर हाउस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। द मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन एक्टिव सेल ऑफ द बॉडी। जो एक्टिव सेल होती है हमारी बॉडी की, जिससे स्केलेटल मसल्स हो गई, लिवर हो गई, इसको बहुत ज़्यादा फंक्शन करने की ज़रूरत होती है, उनके अंदर सबसे ज़्यादा जो है न्यूक्लियस पाए जाते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जब वहाँ पे एटीपी बनाएगी तभी इन ऑर्गन्स के अंदर वर्क होगा। अगला हमारा टॉपिक जो है वो है राइबोसोम, जो तीसरा ऑर्गन्स है सेल का। तो दीज आर टीनी ग्रेन्यूल्स विच इज़ मेड फ्रॉम आरएनए एंड प्रोटीन। ये जो होते हैं टीनी ग्रेन्यूल्स, मतलब कणिकाएँ होती है, जो छोटी छोटी कणिकाओं से मिलकर बना होता है, जो आरएनए और प्रोटीन, यानी आरएनए और प्रोटीन दोनों मिलकर राइबोसोम का निर्माण करते हैं, जो प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहलाती है हमारी बॉडी के अंदर। द राइबोसोम फाउंड ऑन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है उसके अराउंड पाया जाता है। राइबोसोम की बात करें, एंड जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसके चारों ओर भी ये पाया जाता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो प्रोटीन जो है राइबोसोम का सिंथेसिस करती है। प्रोटीन विच आर एक्सपोर्टेड टू द बॉडी अकॉर्डिंग टू नीड। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो राइबोसोम का निर्माण करती है, जो बॉडी को एक्सपोर्ट होते हैं, जैसे जैसे नीड होती है वैसे एक्सपोर्ट किए जाते हैं। द राइबोसोम प्रेजेंट इन द फ्री फॉर्म इन द साइटोप्लाज्म ऑल्सो सिंथेसिस प्रोटीन। जो साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम पाए जाते हैं वो भी प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, लेकिन वो बॉडी खुद के लिए करते हैं, वो खुद सेल के लिए करते हैं, विच आर यूटिलाइज बाई द सेल इटसेल्फ। सेल खुद उसका यूज़ करती है। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बनते हैं वो बॉडी को एक्सपोर्टेड होते हैं आउटसाइड में, सेल के आउटसाइड में। अगला ऑर्गन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम शॉर्ट के अंदर ईआर बोलते हैं।
दीज आर इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेनस ट्यूबुल्स। ये इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेनस ट्यूबुल्स होती है जो साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती है। ये दो प्रकार की होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको RER बोलते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको SER बोलते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात करें तो दीज आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस विच आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम द सेल टू द बॉडी। ये जो साइट होती है ये प्रोटीन सिंथेसिस करती है जो बॉडी को एक्सपोर्टेड होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये स्टेरॉइड और लिपिड सिंथेसिस करती है। अगला ऑर्गन है हमारा गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी क्या होती है? इट कंसिस्ट ऑफ स्टेक्स ऑफ क्लोजली फोल्डेड मेम्ब्रेनस ट्यूबुल्स। ये स्टेक्स का मतलब होता है गट्ठर, जो जिस प्रकार लकड़ियों का गट्ठर होता है उसी प्रकार क्लोजली फोल्डेड मेम्ब्रेनस ट्यूबुल्स का एक गट्ठर होता है, उनसे ये मिलकर बना होता है गोल्जी बॉडी। इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल सेल, ये सभी सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, बट लार्जर इन दो सेल्स दैट सिंथेसिस एंड एक्सपोर्ट प्रोटीन, जो प्रोटीन को सिंथेसिस कर सकते हैं एंड एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उन सेल्स के अंदर ज़्यादा गोल्जी बॉडी पाए जाते हैं। द प्रोटीन प्रोड्यूस इन द RER मूव टू द गोल्जी बॉडी वेयर दे पैक्ड इनटू मेम्ब्रेन। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उससे जो प्रोटीन बनता है वो गोल्जी बॉडी के द्वारा जो है एक्सपोर्ट किया जाता है बॉडी के अंदर। दूसरा जो छठा ऑर्गन है उसका नाम है लाइसोसोम, जिसको सेल्फ डिस्ट्रॉइंग वेसिकल्स के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ द वन टाइप ऑफ सिक्रेटरी वेसिकल्स। ये सिक्रेटरी वेसिकल्स का है जिसका जो निर्माण होता है वो गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है, फॉर्म बाय द गोल्जी बॉडी, जो गोल्जी बॉडी के द्वारा बनता है। दे कंटेन ए वेराइटी ऑफ एंजाइम्स विच इन्वॉल्व इन द ब्रेकन डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल। जो क्या करता है, एक वेराइटी ऑफ एंजाइम जिसके अंदर लाइसिस वाले एंजाइम पाए जाते हैं जो इन्वॉल्व होता है ब्रोकन डाउन करने के लिए लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर। द लाइसोसोम ऑल्सो नोन एज सेल्फ डिस्ट्रॉइंग वेसिकल्स के नाम से भी जाना जाता है इसको। इसके बाद जिसको आत्मघाती थैली बोलते हैं। इसके बाद जो ऑर्गन है सातवां ऑर्गन जिसका नाम है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन है तो दीज आर टीनी स्ट्रेट्स होते हैं और प्रोटीन, दीज आर टू टाइप्स। ये जो है दो टाइप के होते हैं, माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूबुल्स। माइक्रोफिलामेंट क्या होते हैं? दीज आर द स्मॉलेस्ट फाइबर दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड मेंटेन द कैरेक्टरिस्टिक शेप ऑफ द सेल। ये क्या करते हैं? स्मॉलेस्ट फाइबर होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट एंड मेंटेन द कैरेक्टरिस्टिक शेप ऑफ द सेल। सेल की जो आउटसाइड के अंदर पाए जाते हैं ये माइक्रोफिलामेंट, जो सेल को एक शेप प्रोवाइड करते हैं। दूसरे होते हैं माइक्रोट्यूबुल्स। दीज आर द लार्ज कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन फाइबर। ये लार्ज कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन फाइबर होते हैं जो क्या करते हैं? दैट इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनल्स। जो सेल के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम में, राइबोसोम है, उनके मूवमेंट के अंदर ये रिस्पॉन्सिबल है। इन साइट एंड क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल का डिवीजन होता है तो क्रोमोसोम जो होते हैं न्यूक्लियस के अंदर उनके भी ये मूवमेंट करने में रिस्पॉन्सिबल है। एंड सेल एक्सटेंशन, जब सेल का उभार होता है तब जिस प्रकार माइटोसिस और मियोसिस होता है तो उसमें जो क्रोमोसोम होता है उनका मूवमेंट होता है, वो मूवमेंट जो होता है माइक्रोट्यूबुल्स की तरह होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद हुई